बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 3, कबीर के दोहे। ठीक है, ये नीति से लिए गए हैं, इनकी पुस्तक है। कबीर अपने दोहों में मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराते चलते हैं। वो कहते हैं कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मतलब हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मृत्यु से डरकर रहना चाहिए, वह निराभिमानी रहकर जीवन का सार्थक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब पहला दोहा पढ़ते हैं हम लोग। तिनका कबहु न निंदिए जो पायन हर तर होए, कबहु पूरी आंखिन परे पीर घनेरी होए। कहने का मतलब ये है तिनका। ठीक है, तिनके से मतलब इन्होंने इस दोहे में बहुत अच्छी सीख हमें दी है। तिनका मतलब कोई भी, या तो छोटा आदमी, कोई भी छोटा व्यक्ति जो हमसे छोटा है, हर मतलब कैसे भी समझ लीजिए उसको, उम्र में भी छोटा है और जो हमसे कुछ नीचे पद पे है, तो मतलब कभी भी छोटे व्यक्ति को जो है निंदा नहीं करनी चाहिए, मतलब बुराई नहीं करनी चाहिए। छोटा, अब इन्होंने तिनके की उदाहरण दिया है। जैसे अगर तिनका छोटा होता है ना, तो क्या होता है, अगर वो छोटा सा तिनका उड़ के आंख में गिर जाए तो कितनी दिक्कत करता है ना, कितनी हमें पीड़ा देता है, कितना हमें परेशान करता है। तो इसलिए किसी भी इंसान को छोटा ना समझिए, और छोटा समझ के उसे अगर आप परेशान करेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि उसका जो करने का फल है आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा नहीं समझना चाहिए किसी को। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, न जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी किसी भी चीज पर, अपनी वस्तु पर, अपने पैसों पर, अपने शरीर पर, अपने घर पर, कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि जो काल, जो समय आता है, जो बुरा समय आता है, वो बाल पकड़ के खींच देता है। कहने का मतलब है केश, है ना, काल गहे कर केस, यानी कि वो बाल पकड़ के खींचता है बुरी तरह, और कुछ पता नहीं चलता व्यक्ति का कि उसकी मृत्यु कहाँ पे हो, अपने घर पे हो या परदेश में हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी जो है अपने को नहीं समझना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जन्म हमें मिला है। ठीक है, अब व्यक्ति ने क्या किया, रात सो के गवा दी, दिन जो है खाना पीना बस इसमें गवा दिया। ओके, तो ये जो हमें जन्म मिला है, जो मनुष्य, जो मानव जन्म हमें मिला है, बहुत ही अनमोल होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ही हम लोग क्या है, हाथ पैर दिमाग सब चीजें, इसी मानव जो मनुष्य का जो जन्म है, इसको सबसे ऊपर माना गया है। ठीक है, तो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि खा के और सो के और समय बर्बाद करके अपना जन्म जो है समय मत गंवाइए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए। ठीक है, और वरना क्या होगा, कौड़ी के दाम जो है, ये जीवन आपका सब बदल जाएगा, सब मिट जाएगा। कबीर जीवन के हर पक्ष में प्रेम की महत्ता को दर्शा रहे हैं। अकथ कहानी प्रेम की कहूं कहीं न जाए, गूंगे केरी सरकरा खारवे अरु मुस्काए। कहने का मतलब है कि जो प्रेम, जो प्यार है, इसकी जो कथा है, जो प्रेम है, वो नहीं कही जा सकती। ठीक है ना, मतलब प्रेम क्या चीज है, कैसे है, ये नहीं बोला जा सकता, ना लिखा जा सकता, ना कहा जा सकता है। जैसे एक गूंगा होता है, गूंगा गुड़ को खा के उसका स्वाद चख तो लेता है, लेकिन उसकी मिठास को, उसकी जो उसने मिठास महसूस करी है, उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रेम बस मन में होता है, इंसान दिखाता है, उसको कह नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता, उसको कहीं लिख नहीं सकता। ठीक है, प्रेम न थे तो उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे सिर देसु ले जाए। कहने का मतलब है ये प्रेम ना तो खेत में उपज होती है, खेत में ही उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, ना ये बाजारों में बिकता है, कहीं मेलों में, हाट में, बाजारों में बिकता है। ठीक है, इसको तो केवल वही महसूस करता है जो एक अच्छे हृदय का, अच्छा इंसान हो, अच्छे व्यवहार वाला इंसान हो, उसको केवल वही महसूस कर सकता है। गुरु महिमा, कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। ठीक है, गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। गुरु के कठोर वचन भी शिष्य के हित में ही होते हैं, है ना। वह शिष्य के अवगुणों को दूर करता है, वह सर्वगुण संपन्न है, उसके गुणों का बखान मनुष्य नहीं कर सकता। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। कहने का मतलब ये है कि गुरु जो है वो कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार होता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाता है वो,
और जो शिष्य है वो कुंभ यानी कि मिट्टी का घड़ा है। गड़ी गड़ी खाड़े कोट यानी कि उसको सुधारने के लिए, उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसमें वो कमियां निकालते रहते कि अब ये गलत है, ये सही करो, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना। तो गुरु का मतलब यही होता है कि वो शिष्य को मतलब उसको कमियां निकालते हैं। कमियां निकालने से मतलब ये नहीं कि वो उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे जलन करते नहीं। वो चाहते हैं कि ये एक अच्छे स्तर पे होके आए, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति बने, एक बहुत अच्छा इंसान बने, ठीक है। अंतर हाथ सहारे। अब वो क्या करते हैं, वो बाहर से तो वो उसको डांटते हैं, उसकी कमियां गिनवाते हैं, लेकिन अंदर अंदर उसे बहुत स्नेह करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा इंसान अपने जीवन में बने। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब अगर मैं पूरी जो पृथ्वी है, पूरी धरती है, उसको मैं कागज बना दूं और जितने भी समुद्र हैं उनकी मैं लेखनी यानी कलम बना दूं, है ना, तो भी गुरु के बारे में या गुरु के जो गुण है, जो गुरु की महत्वता है, उसको मैं नहीं लिख सकता, है ना। उसकी महत्वता को, गुरु की महत्वता को नहीं लिखा जा सकता कि कितने वो अपने आप में एक बहुत ही मतलब महान और अच्छे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि गुरु हमेशा क्या करता है, अपने शिष्य का ही भला चाहता है, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं पूरी धरती को कागज कर दूं और सारे समुद्र को जो है लेखनी कर दूं, फिर भी गुरु के जो गुण है वो नहीं लिखे जा सकते। सुमिरन। दुख में पड़ा व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है, पूजन भजन कीर्तन करता है, परंतु सुख आते वो ईश्वर को भुला बैठता है। तो मन को ईश्वर में लगाना चाहिए, ना कि संसार के मिथ्या और आडंबरों में। सो माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कहने का मतलब ये है, हाथ में तो माला ली है, माला जप रहे हैं हम, राम 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 राम, और हमारा मन जो है, हमारा जो दिमाग है, वो चारों तरफ कहीं भी घूम रहा है। अरे उसने इतना पैसा कमा लिया, अरे उसने ये खा लिया, अरे वो वहां विदेश चला गया, अरे मैंने ऐसे कर लिया, मुझे उसके साथ ये करना है। तो क्या है, हाथ में तो माला है, हम राम नाम रट रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है, जो हमारा हृदय है, वो राम को याद नहीं कर रहा है। तो ऐसी पूजा से कोई फायदा नहीं, यानी कि हमारा मन तो चारों तरफ है और हम सुमिरन कर रहे हैं, तो ऐसे भजन सुमिरन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इससे तो इंसान ना ही करे तो ही बेहतर है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हुए। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान पे विपत्ति आती है, दुख आता है, विपदा आती है, तो इंसान क्या करता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है कि बस आप ही हो प्रभु, आप ही हो, आप ही संभालो, आप ही संभालो, है ना। और जब खुशी मिलती है, पैसा आता है, परिवार बढ़िया चल रहा है, खुश चल रहा है, तो वो प्रभु को भूल जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप हर तरह से प्रभु को याद करो 24 घंटे, है ना, चाहे सुख है चाहे दुख है, तो आपको इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कबीरदास जी के दोहे, जिनसे बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। आशा करती हूँ ये दोहे आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।